जय श्री राधे। राधे राधे सभी भक्तों को राम राम। आइए माघ महात्म्य का 16वां अध्याय। कार्तवीर जी बोले, हे भगवान, यह राक्षस और कांचन मालिनी कौन थे? उसने अपना धर्म कैसे दिया तथा इन दोनों का साथ कैसे हुआ? हे ब्राह्मण, हे ऋषि, अत्रि के संतानों से सूर्य, मुझसे आप मेरे कौतूहल को पूर्ण करते हुए कहिए। दत्तात्रेय जी कहने लगे, हे राजन, इस विचित्र चिरकाल इतिहास को सुनो, जिसके सुनते ही राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। कांचन मालिनी नामक एक बड़ी रूपवती अप्सरा थी। माघ मास में प्रयाग स्नान करके वह शिवजी के मंदिर में जा रही थी। गिरिराज हिमालय पर्वत के कुंज में घोर रूप से खड़े हुए उस वृद्ध असुर ने गगन मार्ग से जाती हुई उस सोने के समान तेजवान सुंदर कटी वाली चंद्रमुखी अप्सरा को देखकर कहा, हे सुकेशी, हे पीन पयोधरे, तुम कौन हो तथा कहाँ से आई हो? तुम्हारे वस्त्र और बेणी क्यों गीले हैं? हे वीरू, तुम आकाश मार्ग से कहाँ जाती हो? हे बद्री, किस पुण्य से तुम्हारा यह अति तेजस्वी शरीर इतना मनोहर है? हे सुलोचने, मेरे मस्तक पर तुम्हारे वस्त्र से गिरे हुए एक बूंद जल से मेरा क्रूर मन क्षण भर में शांत हो गया। इस जल की क्या महिमा है? क्या तुम शीलवती हो? मुझे बताओ। तब अप्सरा ने कहा, हे राक्षस, सुनो, मैं काम रूपिणी अप्सरा हूँ। मेरा नाम कांचन मालिनी है। मैं प्रयाग से आ रही हूँ। गंगा यमुना में भली प्रकार से वस्त्र भीगे हैं। हे राक्षस, मैं श्रेष्ठ पर्वत कैलाश पर, जहाँ शिव पार्वती रहते, वहां जा रही हूँ। त्रिवेणी के जल से मेरे क्रूरता निकल गई। इसके पुण्य प्रभाव से मैं सुबुद्धि गंधर्व की कन्या और उमा की प्यारी सखी हुई हूँ। ब्रह्मा जी ने मुझसे जो कहा था वह चकित करने वाला मेरा उदाहरण सुनो। मैं कलिंग देश के राजा की वैश्या रूप और लावण्य से पूर्ण दूसरी युवतियों से शिरोमणि थी, इसलिए मुझ पर सारा नगर मोहित था। अमूल्य वस्त्र, गहने, धन, पोशाक मैंने प्राप्त किए। मेरे पास स्वर्ण की कमी न थी। काम पीड़ित युवा पुरुष मेरे चरणों की सेवा करते थे। कई कामी लोग आपस में लड़ाई करते मृत्यु को प्राप्त हो जाते। इस तरह मेरा समय व्यतीत हुआ। वृद्धावस्था आने पर मैंने विचार किया कि मैंने न दान किया, न तप किया, न महादेव की आराधना की, न दुर्गा देवी का पूजन किया, न विष्णु भगवान की आराधना की, न ब्राह्मणों को तृप्त किया, न प्राणियों का हित किया, न हे राक्षस, मैंने बहुत से पाप किए थे। इससे मेरा मन दुखी था। इस तरह बहुत सा विलाप करके मैंने अपने ब्रह्मयज्ञ वेद निपुण और राजा के पुरोहित ब्राह्मण से जाकर पूछा कि मेरा निस्तार, मेरा कल्याण किस प्रकार से होगा? मुझ दीन पापनी को पाप रूपी कीचड़ से उबारिए। हे ब्राह्मण, हर्ष से मुझ पर दया का जल छिड़किए। साधु जन अच्छे बुरे सभी पर दया करते हैं। इस तरह मेरे करुणा वचन सुनकर वे विद्वान ब्राह्मण मुझसे प्रेम पूर्वक बोले, हे सुमुखी, मैं तेरे सब निषिद्ध आचरणों को जानता हूँ। तू मेरी बात मान। शीघ्र ही प्रजापति के क्षेत्र प्रयाग को जा। वहां जाकर स्नान कर, उससे तेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। परंतु हे वीरो, तीर्थ में मन से भी अशुभ किया मत करना। तीर्थों में मन से भी पाप नहीं करना चाहिए। अन्य जगहों का जो पाप है वो मंदिरों में, तीर्थों में समाप्त हो जाता है, परंतु जो तीर्थों में जो पाप किया जाता है वो कहीं भी समाप्त नहीं होता।
प्रयाग में स्नान करने से पवित्र होकर तो अवश्य स्वर्ग हो जाएगी। हे भामिनी, दूसरे देश में किए हुए पाप उसी वक्त प्रयाग में नष्ट हो जाते हैं। हे वीरो, सुन, पुराने समय में गौतम मुनि की स्त्री को देखकर इंद्र काम के वशीभूत हुआ और अपने काम को छिपाते हुए उसके पास गया। इस पाप के फल से वहां जाने से इंद्र का शरीर अत्यंत लज्जापूर्ण और कुरूप हो गया। उसके पति के शाप से इंद्र के शरीर में हजारों भग चिन्ह हो गए। गौतम ऋषि के श्राप से इंद्र के शरीर में हजारों भग चिन्ह हो गए। तब मुंह नीचा करके देवराज इंद्र मेरु पर्वत के शिखर पर 100 योजन लंबे स्वच्छ जल में भरे हुए सरोवर पर जाकर स्वर्ण कमल से भरे हुए कटोरे में घुस गया। वहां बैठकर अपने को तथा कामदेव को धिक्कारने लगा। काम के पाप से निंदनीय होकर सब मनुष्य नरक में जाते हैं। आयुष, कीर्ति, धर्म, यश और धैर्य को नष्ट करने वाले सदैव दुराचारी कामदेव को धिक्कार है। यह विपत्ति का उचित स्थान है। देह में स्थित दुख से दमन करने योग्य शत्रु, असंतुष्ट तथा सदैव अकल्याण करने वाला, पद्म से विलीन तथा इंद्र इस तरह कह रहे थे कि भीरु इंद्र के बिना देवलोक शोभा नहीं देता। तब देवता, गंधर्व, किन्नर, लोकपाल, इंद्रणी, सची के साथ जाकर गुरु बृहस्पति से पूछने लगे कि हे भगवान, हम नहीं जानते कि इंद्र कहाँ गए, उनको कहाँ देखा। देवगण युक्त उनके बिना स्वर्ग की सुंदरता नहीं है। ऐसा उपाय सोचिए जिससे स्वर्ग लोक पुनः सुशोभित हो, सनात हो जाए, इंद्र देवता आ जाएं। अब देर नहीं करनी चाहिए। इन लोगों का ऐसा वचन सुनकर बृहस्पति जी बोले, अपने अपराध की लज्जा से वह जहाँ स्थित है मैं जानता हूँ। इंद्र बिना विचारे कार्य करने का फल भोग रहा है। नीति को छोड़ने से भयंकर फल प्राप्त होता है। अरे राज के मद में उन्मत्त कृत्य और अकृत्य का विचार न करे। भाग्य से नष्ट बुद्धि होकर के लोग मूर्खता के काम करते हैं, जिसके अपराध से इस लोक पर लोक के सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। जहाँ पर इंद्र था वहां पर सब मनुष्य गुरु बृहस्पति को देखकर चले। उस बड़े सरोवर पर इंद्र को देखकर उनने मुग्ध करने वाले, जिससे ज्ञान होने पर और गुरु बृहस्पति के समझाने पर कमल कलियों से इंद्र निकले हुए मुख मलिन कुरूप थे। उनकी आंखें लज्जा से बंद थी। इंद्र ने गुरु बृहस्पति के चरणों में पड़ गए, प्रणाम किया। हे गुरुदेव, इस पाप से मेरा उद्धार होने का उपाय बताइए। इंद्र के वचन सुनकर के बृहस्पति जी ने कहा, प्रयाग में स्नान करते ही तुम पाप से छूट जाओगे। हे इंद्र, चलो, तुमको लेकर के हम लोग वहां चले। पुरोहित को साथ लेकर इंद्र देवता वहां गए और प्रयाग तीर्थ गंगा, यमुना, सरस्वती के संगम में स्नान करके शीघ्र ही पापों से छूट गए। तब बृहस्पति ने मुग्ध होकर के उनको वरदान दिया, हे इंद्र, हमारे प्रसाद से शीघ्र पापों से निमुक्त होकर के तेरे शरीर के 1000 योनि के चिन्ह, 1000 नेत्र हो जाएं। ऐसा बृहस्पति जी ने उनको आशीर्वाद दिया कि जितने तुम्हारे शरीर में योनि के चिन्ह बने हैं उतने 1000 नेत्र चिन्ह बन जाएं। सच्चीपति इंद्र गुरु बृहस्पति के वरदान से 1000 नेत्रों से ऐसा शोभित हुआ जैसे मान सरोवर कमलों से शोभायमान होता है। इस प्रकार से प्रयागराज में स्नान करने से, गंगा, यमुना, सरस्वती के जो संगम तट पे है, माघ के महीने में स्नान करने से करोड़ों करोड़ों पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। और माघ महीने में कल्पवास, 1 महीने का भी वास किया जाता है। प्रयागराज में 1 महीने का मेला लगता है और जो वहाँ पर 1 मास तक माँ गंगा, यमुना, सरस्वती के संगम पर स्नान करता है और वहाँ धर्म का कार्य करता है, भगवान का चिंतन करता है,
वह प्राणी, वह जीव दोबारा संसार में आवागमन के चक्कर में नहीं पड़ता है और श्रद्धा और भक्ति भाव से माघ मातम्य की कथा सुनते रहें। और मेरे YouTube चैनल आचार्य चंद्रभूषण को आप जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वे लोग सब्सक्राइब अवश्य करें और लाइक करें, शेयर करें। जय जय श्री राधे राधे राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।